जब भी वेदर चेंज होता है, जैसे अभी गर्मी के बाद ये बरसात का मौसम चल रहा है या जब ये खत्म होने के बाद जब ठंडी का मौसम आएगा, ये जो वेदर च खास करके वेदर चेंजेज़ में बहुत ज़्यादा कोल्ड फ्लू, कोल्ड ये अटैक होता है और लगभग इस टाइम तो बैक्टीरिया, वायरस ये भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, ये खास करके रेनी सीज़न में या ये जो मिड वेदर, डैम्प वेदर इस वेदर में। तो ये जो मतलब ठंडा लगने का जो प्रॉब्लम अराइज़ होता है, सर्दी, जुकाम, बुखार ये सब जो होता है, ज़्यादातर लोग एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेते हैं। कोई-कोई मतलब प्रॉब्लम होता है डॉक्टर के पास जाते भी नहीं है, खुद एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले लेते हैं। लेकिन अदर मोड ऑफ सिस्टम में एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेने से आपका जो साइड इफेक्ट होता है वो आपका मतलब आपका 2-3 दिन आपका सर्दी-जुकाम हुआ है लेकिन आपका उसका साइड इफेक्ट उसके बाद भी रहेगा या तो आपका वीकनेस और भी बढ़ जाएगा। इसी प्रॉब्लम के लिए आज का जो एपिसोड है, होम्योपैथिक मेडिसिन का एक एपिसोड जो मेडिसिन हम बताने जा रहे हैं, वो मेडिसिन मतलब होम्योपैथी में एंटी एलर्जी बोल सकते हैं। प्रॉब्लम हुआ तो आप घर में ही ये मेडिसिन रख के यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं और वादा करती हूँ अगर आपका सिम्पटम एग्ज़ैक्ट मैच होता है और आप सही तरीके से ये दवा लेते हैं, तो आपको एंटी एलर्जी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड है आज, वीडियो को स्किप ना करके अंत तक ज़रूर देखिए, आप बहुत अच्छे से बेनिफिटेड होंगे। नमस्ते, बी हेल्दी विद डॉक्टर जयश्री में आपका स्वागत है। हम डॉक्टर जयश्री जना, होम्योपैथी कंसल्टेंट एंड डायटीशियन। आज का एपिसोड है एक होम्योपैथिक मेडिसिन का एपिसोड और आज का जो होम्योपैथिक मेडिसिन ये आप अभी का मौसम के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, कभी गर्मी, कभी ठंडा बारिश हो रहा है, डैम्प वेदर या तो और भी कोई वेदर चेंज जब ठंडे का मौसम आएगा तब भी वेदर चेंज होगा। ये जो वेदर चेंज होने से सर्दी, जुकाम ये सब प्रॉब्लम होता है। ज़्यादातर सब कोई कोल्ड, फ्लू ये इसमें में अफ़ेक्टेड होते हैं। तो इस सब के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, मेडिसिन का नाम है एलियम सिपा जिसका कॉमन नेम है रेड ओनियन और ये मेडिसिन आप होम्योपैथिकली एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी बोल सकते हैं। जब आपको ये कोल्ड, फ्लू ये सब प्रॉब्लम होगा आप अगर सिम्पटम सिमिलरिटी मैच करता है तो आप सही तरीके से ये मेडिसिन लेने से आपको और एंटी एलर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या तो कोई एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना हो सके हम सिंपल वे में आपको डिस्कस करेंगे ताकि आप समझ पाएँ, नॉन मेडिकल पर्सन समझ पाए और घर में ये मेडिसिन रख के यूटिलाइज़ कर पाएँ। पहला सिम्पटम है, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का सिम्पटम नहीं बोलेंगे। ज़्यादातर होम्योपैथिक मेडिसिन में हम होम कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिम्पटम बोलते हैं। लेकिन ये मेडिसिन ज़्यादातर एक्यूट प्रॉब्लम के लिए यूज़ होता है। इसीलिए एक्यूट प्रॉब्लम के लिए इतना कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आपका जो सिम्पटम है, सिम्पटम सिमिलरिटी देख के आप मेडिसिन राइट डोज़ में अगर देंगे तो बहुत बढ़िया काम करेगा। तो पहला सिम्पटम है, जो बहुत ही कॉमन कोल्ड एंड फ्लू का कॉमन सिम्पटम नोज़ का सिम्पटम, नाक का सिम्पटम मतलब सर्दी, कोराइज़ा, फ्लुएंट कोराइज़ा, एकदम वाटरी कोराइज़ा होता है और मतलब इतना नाक बहता है, मानिए कि ड्रॉपिंग ऑफ नोज़ आप सर नीचे करके कुछ काम नहीं कर पाएँगे। पढ़ाई करेंगे, टेबल वर्क करेंगे या किचन में कुछ काम कर रहे हैं, आप नीचे झुक के कुछ काम नहीं कर पाएँगे। कॉन्स्टेंटली ड्रॉपिंग ऑफ नोज़ मतलब आपका नोज़ के मतलब टिप ऑफ नोज़ से ड्रॉप बाय ड्रॉप इतना सर्दी रहता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्चार्ज होता रहता है। एक्रिड कोराइज़ा होता है इसलिए थोड़ा बहुत बर्निंग, थोड़ा हॉट ऐसा जलन-सूजन टाइप का फ़ील होता है। अपर लिप एंड नोज़, टिप ऑफ नोज़ इसमें आपको ज़्यादा गर्मी मतलब थोड़ा हॉट फ्लैशेस टाइप या बर्निंग टाइप जलन-सूजन टाइप आपका फीलिंग्स होगा। और इसके साथ-साथ आपका आँखों से भी थोड़ा बहुत पानी निकलता है, जब सर्दी-जुकाम होता है तो आँखों से भी पानी निकलता है। लेकिन आँखों का जो पानी तब आपका आँखों में इतना बर्निंग सेंसेशन नहीं रहता है, जब नाक में ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन ये सब रहता है, तब आँखों का जो डिस्चार्ज होता है, लैक्रिमेशन होता है, वो इतना बर्निंग सेंसेशन नहीं रहता है, वो थोड़ा बहुत ब्लैंक टाइप होता है। और सर्दी के साथ-साथ जो मतलब स्नीज़िंग भी रहता है, छींक आता है बहुत ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंटली छींक भी आता है। करके मतलब आप बाहर ओपन एयर में हैं, इतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब आप घर घर के अंदर आएँगे, घर का जो वार्मनेस है, उसके चलते आपका ये सर्दी, जुकाम, छींकना ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ आँखों का भी कुछ सिम्पटम रहता है, जैसे आँखों में हम पहले ही ब बोले कि ये सर्दी के साथ आँखों से भी वाटरिंग होता है, लैक्रिमेशन होता है। तो वो इतना बर्निंग नहीं होता है, लेकिन आँख में थोड़ा रेडनेस, स्वेलिंग जस्ट लाइक कंजंक्टिवा में जैसे होता है, वैसे आँख में मतलब जैसे कंजंक्टिवा में होता है कि लाइट इंटॉलरेंस ऑफ लाइट मतलब लाइट की तरफ देख नहीं पाते हैं या सनलाइट की तरफ भी देख नहीं पाते हैं, आँख में थोड़ा अनईज़ी डिस्कम्फर्ट फील होता है और आँख जैसे बंद हो रहा है, ऐसा फील होगा।
और जो लैक्रिमेशन होता है वो इतना जलता नहीं है, बर्निंग सेंसेशन नहीं रहता है, लेकिन प्रोफ्यूज़ लैक्रिमेशन रहता है, कांस्टेंट मतलब आइज़ जैसे नोज़ से डिस्चार्ज होता है, ऐसे आइज़ से भी डिस्चार्ज होता रहता है। अगर आप बाहर रहते हैं, ओपन एयर में जाते हैं तो तब आपको ये आँखों का प्रॉब्लम भी थोड़ा बहुत रिलीफ़ मिलता है। घर के अंदर रहने से आपको ज़्यादा लैक्रिमेशन डिस्चार्ज ये होता रहेगा। और जो आई लिड है माने आँखों के अंदर नहीं, जो आई लिड है, लिड के ऊपर आपको थोड़ा बहुत पेन, सूजन ऐसा फ़ील होता है। नेक्स्ट हम बताएँगे रेस्पिरेटरी सिम्पटम। ऐसे मतलब सर्दी-जुकाम होने से रेस्पिरेटरी सिस्टम तो हम लोगों का इफ़ेक्ट होता ही है, तभी ये रेस्पिरेटरी जो सर्दी-जुकाम ये सब होता है। तो रेस्पिरेटरी सिम्पटम में ख़ास करके जो लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स एक है कि मतलब हॉलो ट्यूब है, हम लोग का मतलब ट्रैकिया है अपर एंड में। इसोफेगस हम पिक्चर में थोड़ा बहुत दिखा रहा है, इसोफेगस के पास ही एकदम ट्रैकिया जो जो हम लोग जब एयर लेते हैं नोज़ या माउथ से जो एयर हम इन्हेल करते हैं, वो थ्रू ये लैरिंक्स ट्रैकिया के थ्रू एकदम लंग्स में जाता है। तभी हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो काम वो तब स्टार्ट होता है, एक्टिविटीज़ चलता रहता है। तो ये लैरिंक्स का जो लेयर है, वो थोड़ा बहुत फूल जाता है, इसलिए लैरिंजाइटिस डेवलप करता है और मतलब जब खाँसी होता है, ऐसा मतलब अंदर से लैरिंक्स एरिया में इतना पेन होता है, मानिए हम ऐसे मतलब जब खाँसी होगा तो हम ऐसे साबुन दे के खाँसेंगे क्योंकि लगता है कि हम लोग का जो अंदर जो लैरिंक्स है, जो ट्यूब है, वो बाहर निकल आ जाएगा। इतना एक सफोकेटिव कफ होता है। खाँसी के साथ मिडल ऑफ चेस्ट में भी थोड़ा बहुत पेन होता है और लारिंजाइटिस के साथ-साथ ये एपिग्लॉटिस में भी पेन होता है। जैसे आप लोग जब टाँग निकल के मुँह खोलेंगे ना तो दोनों टॉन्सिल के बीच जो छोटा-सा पार्ट रहता है वो है एपिग्लॉटिस। वो एपिग्लॉटिस में भी पेन होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड फ़ील होता है। जब आप खाँसी आएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ भी थोड़ा चोक्ड हो रहा है। इसीलिए मतलब पेशेंट हाथ को थोड़ा सपोर्ट देना चाहता है कि मतलब फ़ील एज़ इफ टियर मतलब वो टूट जाएगा अंदर से या एपिग्लॉटिस में भी कॉन्स्ट्रिक्टेड फ़ील होगा। मानिए आपका मतलब कुछ अटक जा रहा है, ऐसा फ़ील होगा। ये सब रेस्पिरेटरी सिम्पटम रहता है। और ये जो लैरिंक्स या एपिग्लॉटिस में जो ये सब प्रॉब्लम फ़ील होता है, ये मानिए आपको कान के तरफ फ़ील होता है मतलब यहाँ से दर्द थोड़ा कान के पीछे की तरफ ये एक्सटेंड होता है। इस टाइप एक्सट्रीमिटीज़ का कुछ प्रॉब्लम के ऊपर भी एलियम-सिपा काम करता है। जैसे माने आपका पैर आपका काम-काज का स्टाइल या बारिश में भीगे हैं बहुत देर मतलब बहुत दूर तक गए, आपका पैर भीग गया है, बहुत देर तक आप पैर भिगो के रखे थे। इसके चलते पैर में पेन होता है। आपका पैर का जो हील है, हील एरिया मतलब सोल ऑफ फीट में हील एरिया और एंकल में अब थोड़ा सोरनेस, पेन ये सब फ़ील होगा या मतलब जैसे रब करेंगे तो आपको बर्निंग सा फ़ील होगा। आपको अच्छा नहीं लगेगा और मतलब चलने का भी मन नहीं करेगा। अगर आप हाथ भी बहुत ज़्यादा पानी में आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको तब आप हाथ की जो उँगली है वो फिंगर इन बिटवीन फिंगर कुछ अल्सरेशन डेवलप कर सकता है। नेल के अंदर भी थोड़ा बहुत अल्सरेशन डेवलप कर सकता है और पैर भी ज़्यादा भिगो के रखेंगे तो इन बिटवीन टोज़ एंड नेल में भी बहुत मतलब थोड़ा अल्सरेशन डेवलप होता है, वो पेनफुल होता है, थोड़ा सोरनेस, बर्निंग ये सब फीलिंग भी रहता है। और एक अजीब-सा एक न्यूरल्जिक पेन भी फ़ील होता है मतलब ये एक्सट्रीमिटीज़ में अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब मतलब हाथ-पैर इसमें एक न्यूरल्जिक मतलब अंदर से एक जैसे नाक इफ़ेक्ट हुआ है, अंदर से न्यूरल्जिक पेन भी मतलब स्प्रेड होता है स्पार्किंग। ये सर्दी-जुकाम के लिए बहुत ही बढ़िया मतलब हम जितना भी सिम्पटम बोले थोड़ा बहुत ये सर्दी-जुकाम ठंडा लगने से ये जो कॉम्प्लेन हम बोले हैं, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है, एंटी एलर्जी का काम करता है। लेकिन पेट में भी दर्द होता है तो उसमें भी एक मतलब एब्डोमिनल पेन के लिए भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। ख़ास करके अगर आप मतलब बहुत देर तक आप ओवर वेटिंग ऑफ फीट इसका इफ़ेक्ट से आप पेट में भी दर्द हो सकता है। थोड़ा बहुत पिक्युलियर लग रहा है लेकिन ये ऐसा होता है और ज़्यादातर आप अगर रॉ सैलड्स, कुकुम्बर ये सब ज़्यादा ओवर ईटिंग किए, उसके चलते भी आपका पेट में दर्द हो सकता है। ख़ास करके बच्चे लोगों को अगर जब उन लोगों को तो इतना पता नहीं होता है कि माने कौन-सा कितना खाना है। अगर वो लोग थोड़ा ज़्यादा ले लिए क्यूकम्बर सैलड्स, रॉ सैलड्स ये सब ज़्यादा ले लिए, उन लोगों को ज़्यादा ये देखा जाता है कि मतलब आप हिस्ट्री लेंगे तो देखेंगे कि उन लोग मतलब बहुत सारा सैलड्स लिए, कुकुम्बर ले लिए, उसके बाद से उसको पेट में दर्द हो रहा है। लेफ्ट हाइपोगस्ट्रियम रीजन में हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो लेफ्ट हाइपोगस्ट्रियम रीजन, उस रीजन में ही ज़्यादातर पेन होता है और जब पेन होता है ना, वो बैठ नहीं पाता है। उसको बैठने से या एक चुपचाप रहने से, शांत रहने से उसको पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। वो कांस्टेंट मूवमेंट करना चाहता है। मूवमेंट करने से उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। एक्चुअली जो ये ओवर ईटिंग हो गया, ये सब होने से थोड़ा बहुत इंडाइजेशन होता है, तो मूवमेंट करने से उसको और थोड़ा रिलीफ मिलता है। इसका ऑल कॉम्प्लेन ज़्यादातर कॉम्प्लेन ये जो वेदर है मतलब
ओवर वेटिंग, ओवर ईटिंग और ये जो मतलब वार्म रूम में जाने से या टुवर्ड्स इवनिंग इस टाइम में भी इन लोगों का मतलब जितना हम प्रॉब्लम बोले वो सब थोड़ा बहुत बढ़ता है। मानिए फ्रेश एयर में है लेकिन वो थोड़ा रूम के अंदर आए, रूम का जो वार्मनेस है उसके चलते इसका सर्दी, जुकाम या म पेट का दर्द, रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम, खाँसी ये सब थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसको रिलीफ मिलता है थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मल एयर अच्छे से पास हो रहा है, कोल्ड रूम थोड़ा अ, इसका मतलब एसी रूम नहीं मत नेचुरली जो थोड़ा कंपैरेटिवली कोल्ड रूम है, वो उस रूम में उसको अच्छा लगता है या ओपन एयर में उनको बेटर फील होता है। जो कंप्लेन है वो बाहर जब जाते हैं, ओपन एयर में जाते हैं इसका मतलब बारिश में नहीं, ऐसे मतलब ओपन एयर में जाने से इनको बेटर फील होता है। तो ये हम बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही सिंपल वे में हम आपको आपके साथ डिस्कस किए एलियम सेपा मेडिसिन। ये मेडिसिन आप घर में रखेंगे तो ये जो कंप्लेन है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। प्रैक्टिकली हम तो अपने ऊपर, घर के ऊपर या पेशेंट के ऊपर, सबके ऊपर ही हम ट्राई किए हैं। बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलता है, इसीलिए इस मौसम में हम ये आज का ये एपिसोड हम बनाए हैं। तो कैसे लेना है? आप एलियम सेपा एकदम जो बच्चे लोग होंगे अगर आपके घर में मतलब 2 साल से भी नीचे अगर कोई बच्चे लोग होते हैं, तो उन लोगों के लिए आपको 6 पोटेंसी रखना है और नहीं तो आप 30 पोटेंसी रखने से ही हो जाएगा। और आपका जो सीवीआरटी है उसके ऊपर से आपको रिपीटेड डोज़ लेना है। आपको कैसे लेना है? बच्चे लोगों के लिए मानिए कि एक 50 एमएल जो उसका ड्रिंकिंग वाटर होगा उसके अंदर आप 2 से 3 बूँद देंगे और उसको 1 चम्मच करके पिलाते रहिए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है 1 घंटा में रिपीटेड डोज़ में भी आप दे सकते हैं। और अगर देखिए कि म इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तब आपको पूरा दिन में 3-4 बार देने से भी हो जाएगा। और एडल्ट लोगों के लिए बोलेंगे वो 50 एमएल जो ड्रिंकिंग वाटर आप लेंगे, उसके साथ आप थोड़ा बहुत बच्चे लोग जो होंगे मतलब 12-13 साल इन लोगों के लिए 5 बूँद और थोड़ा एडल्ट लोगों के लिए 6 से 7 बूँद। आप ड्रॉप आप उसके साथ मिक्स कीजिए, अच्छे से मिक्स करके आप रखिए, करके आप रिपीटेड डोज़ में लेते रहिए। जब एक्यूट प्रॉब्लम होता है ना तब रिपीटेड डोज़ लेने से बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ये नहीं कि आपको मतलब इसमें काम करेगा तो आप एक साथ पूरा ले लेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन का यही एक खासियत है कि एक साथ ज़्यादा डोज़ लेने से अच्छा काम करेगा ऐसा कोई बात नहीं है। ये जिन लोग समझते हैं वो लोग रॉन्ग बिलीव है। आप जितना सिम्पटम सिमिलरिटी मिला के आप एक्यूट केस में रिपीटेड डोज़ में देंगे, उतना जल्दी आपको काम मिलेगा। और हम वादा करते हैं कि 1-2 दिन में आपको ये जो ड्रॉपिंग ऑफ नोज़ जब होता है ना, तब बहुत ही प्रॉब्लम होता है। कोई भी काम-काज करने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो तब आप यूज़ करके देखिए, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। आप सबके साथ शेयर करके सबको जानने का मौका दीजिए और अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिए। मेरा ये चैनल कंप्लीट हेल्थ चैनल है जहाँ आपको डिजीज़ के बारे में कंप्लीट डिस्कशन रहता है विद डाइट मैनेजमेंट और ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन और डिफरेंट डिलीशियस हेल्दी डिलीशियस रेसिपीज़ भी हम शेयर करते रहते हैं। और जो लोग मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, उन लोगों को हार्टिली थैंक्स। आप सब स्वस्थ रहिए। नमस्ते।